नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9 और मैं हूं राजीव कुमार आपके साथ सुपौल से। बिहार की जीवन रेखा कही जाने वाली कोसी नदी एक बार फिर से कहर बनकर आई है। नेपाल से छोड़े गए पानी ने सुपौल समेत सीमावर्ती जिलों में तबाही मचा दी है। खेत खलिहान डूब गए हैं, तटबंध के भीतर बसे गांव पानी पानी हो गए हैं। लाखों लोग फिर से विस्थापन और पलायन की मार झेल रहे हैं। इस कड़ी में सुपौल जिले के सदर प्रखंड के बेरिया में महापंचायत का आयोजन हुआ, जहां कोसी पीड़ित बड़ी संख्या में जुटे। इस महापंचायत की अध्यक्षता स्थानीय समाजसेवी लव यादव ने की। महापंचायत में कोसी तटबंध के भीतर बसे पंचायतों के लोग भी शामिल हुए और उन्होंने अपनी दिक्कतें सार्वजनिक रूप से सामने रखी। पीड़ितों ने खुलकर कहा कि हर साल आने वाली बाढ़ उनकी जिंदगी को तहस नहस कर देती है। कभी खेतों की फसल पूरी तरह बह जाती है तो कभी घर बार ही नदी की गर्जना में समा जाते हैं। कोसी पीड़ितों ने आरोप लगाया कि दशकों से सरकार उनकी समस्याओं को सिर्फ सुनने का काम कर रही है, लेकिन कोई भी स्थायी कदम अब तक नहीं उठाया गया। बाढ़ और कटाव से विस्थापन आम हो गया है। लोग हर साल नई जगह जाकर गुजारा करने को मजबूर हो जाते हैं। वहीं बच्चों की पढ़ाई, परिवार की कमाई पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। इस महापंचायत में यह निर्णय लिया गया कि आगामी 16 तारीख को कोसी पीड़ित सुपौल जिला मुख्यालय में आक्रोश मार्च निकालेंगे। इस मार्च के जरिए सरकार से एक बार फिर स्थायी समाधान की मांग उठाई जाएगी। पीड़ितों का कहना है कि उनकी मुख्य मांगों में समुचित मुआवजा, विस्थापित परिवारों का पुनर्वास, तटबंध पर बसे लोगों को न हटाने की गारंटी, कोसी महासेतु से बकौर तक गाइड बांध का निर्माण और कोसी विकास प्राधिकरण की स्थापना शामिल है। चलिए अब बात करते हैं कोसी नदी के इतिहास की। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। हर साल यह नदी अपने रौद्र रूप से लाखों लोगों को प्रभावित करती आई है। 1954 में कोसी तटबंधों का निर्माण हुआ था ताकि इस बाढ़ से लोगों को राहत मिल सके, लेकिन समय ने यह साबित किया कि तटबंध समाधान कम और संकट ज्यादा साबित हुए। 2008 की बाढ़ को भला कौन भूल सकता है, जब कोसी ने अपना रास्ता बदलकर उत्तर बिहार के 16 जिलों में तबाही मचा दी थी और 30 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई थी। इस बार भी नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद कोसी बैराज से पानी छोड़ा गया और सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सहरसा जैसे जिलों में हालात बिगड़ गए। कई गांव डूब गए और लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में निकल गए। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर राहत और बचाव के इंतजाम तो किए हैं, लेकिन ग्राउंड पर लोगों की समस्याएं बनी हुई हैं। राहत शिविरों में जगह कम है, मवेशियों के चारे और पीने के पानी की समस्या गहराती जा रही है। जाहिर है, आज की महापंचायत ने यह साफ साफ संदेश दे दिया है कि कोसी पीड़ित अब महज वादों पर भरोसा नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि सरकार या तो इसका स्थायी हल निकाले या फिर उन्हें सम्मानजनक पुनर्वास दिया जाए। अब देखना होगा कि 16 तारीख के आक्रोश मार्च के बाद बिहार सरकार क्या कदम उठाती है और क्या कोसी पीड़ितों की दर्दनाक पुकार को राहत और समाधान में बदला जा सकेगा। तो दोस्तों, ये थी कोसी नदी के पीड़ितों की पीड़ा और महापंचायत की रिपोर्ट। बने रहिए यूपी न्यूज़ 9 के साथ, हम आपको हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। देखिए, आपसे तो लगातार तारिक साहब की मुलाकात कार्यक्रम के दौरान होते रहती है। जब भी हमारे नेता तारिक साहब को समय मिलता है तो कटिहार का दौरा हमेशा करते रहते हैं। इसी कड़ी में 2 दिवसीय दौरा था। कल से ही कल जो है दिन भर और रात के 11 बजे वापस आए। आज सुबह 9:15 बजे हम लोग सब लोग साथ में निकले और कहीं ये बरारी क्षेत्र में हम लोगों का बाढ़ का दौरा करना था और मनिहारी कटाव निरोधी भी देखना था। तो जो हम लोग चले, कहीं ट्रैक्टर से चल रहे थे, कहीं नाव से चल रहे थे, कहीं जो है मोटरसाइकिल से चल रहे थे। इसी कड़ी में एक जगह ट्रैक्टर जो है नदी किनारे हम लोगों का फंस गया, तो हम लोगों को लगभग 2 किलोमीटर पैदल चल करके आना पड़ा। बहुत ज़्यादा धूप था। हमारे सांसद जी का कुछ ऐसा माथा में चक्कर जैसा लग रहा था, तो उन्होंने जो अपनी बात को रखने का समय मतलब ये था कि ग्रामीणों का जो प्यार और मोहब्बत था, बोला कि सर हम लोग आपको लेके जाएंगे। और सब लोग बोलना था कि उनको गोद में लोग उठा लिया। तो हम लोग भी, आप लोग देखे होंगे कि चप्पल जूता उठा करके हम लोग पीछे पीछे सब लोग चले। हमारे सांसद जी को फिर लाया गया। एक जगह जनसभा थी, हज़ारों की संख्या में लोग जुटे हुए थे। वहाँ पर आए, फिर वहाँ पर अपना बात को रखे, फिर ट्रैक्टर से और नाव से करते हुए हम लोग जो है बांध के इस पार में आए। फिर हम लोग सांसद जी को लाए और राजधानी से वो अभी दिल्ली गए हैं। सुपौल से राजीव कुमार की रिपोर्ट।